मैं हूँ प्रीति मैम। मैं एक हिंदी शिक्षिका हूँ और मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अच्छा कौन नामक एक पाठ पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे चतुर गीदड़ की एक कहानी। तो चलिए पढ़ते हैं चतुर गीदड़। एक तालाब था। तालाब के पास मगरमच्छ आया और सब तरफ देखकर उसने मन मन में सोचा, तालाब की सारी मछलियां तो मैं चट कर गया, अब क्या खाऊं? कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला, मुझे भूख लगी है। आज वह गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। तो मगरमच्छ ने तालाब के पास आकर कहा कि आज मैं क्या खाऊं? सारी मछलियां तो मैं खा चुका हूं और गीदड़ भी तालाब में पानी पीने नहीं आया। तो उसी वक्त कछुआ वहां पर एक रेंगते रेंगते आता है। कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो? तो कछुआ वहां आया और उसने पूछा, मगरमच्छ भाई कैसे हो? इतने उदास क्यों दिख रहे हो? मगरमच्छ बोला, क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। तो कछुआ ने कहा, क्यों, क्या आज खाने के लिए मछलियां नहीं मिली? तो फिर मगरमच्छ ने कहा, मछलियां तो कब की समाप्त हो चुकी। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का सारा काम निकल चलता, पर वह ऐसा चतुर है कि पकड़ में नहीं आता। मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वह पकड़ में आ जाए। तो मगरमच्छ ने कछुए से कहा कि गीदड़ को खाने का प्लान कुछ बना तो रहता, पर वो मेरे हाथ नहीं आता, तो कुछ ऐसा करो कि वो मेरे हाथ आए। तो कछुआ ने कहा, अच्छा तुम कहते हो तो किसी तरह गीदड़ को इधर लाने की कोशिश करता हूँ, फिर कुछ सोच कर, लेकिन पहले तुम एक काम करो। ऐसा कहकर उन्होंने एक प्लान बनाया और उसने कान में मगरमच्छ के कुछ कहा। मगरमच्छ ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा कहकर वो स्थिर हो गया। एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा पड़ा हुआ था और कछुआ पास खड़ा था। कछुआ कुछ दूर से गीदड़ को आते हुए देखकर, हाय अब मैं क्या करूं, मेरे प्यारे मित्र को न जाने क्या हो गया। अचानक उसके प्राण निकल गए। तो कछुआ और मगरमच्छ जो कि प्लान किए हुए थे, उन्होंने एक्टिंग की और दूर से जब गीदड़ आ रहा था तो कछुआ ने कहा कि हाय मैं क्या करूं, मेरा दोस्त मगरमच्छ मर गया। गीदड़ बोला, क्या हुआ भाई कछुए, क्यों रो रहे हो? तो कछुआ ने कहा, मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया। गीदड़, क्या कहा? मगरमच्छ मर गया? अपने आप से वो, अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकूंगा। उसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह गया। ऐसा गीदड़ ने अपने मन में सोचा। फिर कछुए ने कहा, क्या कहा? गीदड़ ने कहा, नहीं कुछ नहीं, यह तो बड़े दुख की बात है, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? तो ऊपर से गीदड़ ने कहा कि क्या हुआ, तुम बड़े दुखी दिख रहे हो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? तो कछुआ ने कहा, आओ उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढाप दे, देखो मरा पड़ा है। तो फिर कछुए ने कहा कि आओ उसके ऊपर सूखे पत्ते डाल देते, उसे ढक देते, बेचारा मरा पड़ा है। तो गीदड़ ने कहा डरते हुए पास जाकर धीरे से, अरे यह तो बिल्कुल शांत, नहीं यह तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या ये सचमुच मर गया है? फिर गीदड़ ने कहा, क्या ये सचमुच मर गया है? उसके पास जाकर देखते हुए तो कछुआ ने कहा, हाँ देखते नहीं, यह मरा पड़ा है। तो फिर कछुए ने कहा कि देखो ये तो एकदम मरा पड़ा है। फिर गीदड़ ने कहा, पर भाई मैंने तो सुना था कि मर जाने पर मगरमच्छ की दुम हिलती है। तो गीदड़ वो भी बहुत चालाक था, तो उसने अपना पासा फेंका। उसने कहा, पर मैंने तो सुना था कि मगरमच्छ जब मरता है तो उसकी पूंछ हिलती है, अब ये शायद पूरी तरह से नहीं मरा। कछुआ, नहीं भाई यह बिल्कुल मर गया है। तो तभी मगरमच्छ अपनी दुम हिलाने लगा। तो गीदड़ की ऐसी चालाकी भरी बात मगरमच्छ समझ नहीं पाया और उसने सोचा शायद सच में ऐसा होता होगा, तो फिर वो अपनी दुम हिलाने लगा। गीदड़ भागकर दूर जाते हुए, ओहो अपने मित्र को देखो। कछुआ ऊंचे स्वर में, खोल दो आके, भाग गया गीदड़, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तो गीदड़ जो कि अपनी जान बचा के भाग चुका था, तो तभी कछुआ ने ऊंचे स्वर में मगरमच्छ को डांटते हुए कहा कि उठो, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ गए, अब उसे पकड़ पाना मुश्किल है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। कैसे सूझबूझ से गीदड़ ने अपनी जान बचा ली मगरमच्छ से, है कि नहीं? अगर ये कहानी बच्चों आप लोग को समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।